सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मास्टरपीस में। हम करने जा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक 8.1, 8.2 और 8.3 में आपको 10th क्लास की करवा चुका हूं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है पहले प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। आज हम 8.4 वीडियो करेंगे, फॉर्मूलाज को समझेंगे, फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन को समझेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। सबसे पहले तो रोम रोम सभी को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो केवल ये 3 फॉर्मूलाज हमें 8.4 में नए देखने को मिलेंगे। इन 3 फॉर्मूलाज का यूज सीखना है। सेम वही चीज आपको फिर बता रहा हूं कि सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज एक बार में मत रटो, मत याद करो। एक एक्सरसाइज को एक बार में उसके फॉर्मूला देखो, 2-3 फॉर्मूला हैं, फिर उसके क्वेश्चंस करो। वो चैप्टर, वो एक्सरसाइज और उसके फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे, फिर अगले एक्सरसाइज पे जाओ। तो 4 पार्ट में ये बांट रखा है, तो 4 पार्ट में आप सीखो। सबको एक साथ सीखने की कोशिश मत करो, परेशानी इसीलिए होती है। तो केवल 3 फॉर्मूलाज हमें 8.4 में यूज करने सीखने हैं। पहला तो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि साइन और कोस के स्क्वायर को अगर जोड़ा जाए तो वो 1 बनाते हैं। दूसरा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो केवल ये 3 फॉर्मूलाज हैं, और इन 3 फॉर्मूलाज को इन 6 तरीके से और लिखा जा सकता है। ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। इन्हीं 3 फॉर्मूला को, जैसे मैं इस कोस को इधर ले जाऊं तो उस तरफ प्लस का, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इनको कैसे कैसे लिखा जा सकता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि दोनों का ही जोड़ 1 है। तो 1 में से साइन स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 में से कोस स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा में से 1 घटाऊंगा तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ ही सीकेंड स्क्वायर थीटा बन रहा है। इसी तरीके से 1 और कोट स्क्वायर थीटा का जोड़ कोसिकेंड स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा में से अगर कोट स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो 1 आएगा, और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा में से 1 घटाऊंगा तो कोट स्क्वायर थीटा आएगा। ये 6 तरीके से इन्हीं 3 फॉर्मूलाज को लिखा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद पहला ही क्वेश्चन है आपका 8.4 का कि आपको कोट की फॉर्म में 6 के 6 अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको लिखना है। तो वो सीखना बहुत जरूरी है। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये कैसे चेंज हो रहे हैं, साइन को कोस में, कोस को टेन में, टेन को कोट में कैसे चेंज किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो कोट ए की फॉर्म में लिखने हैं सारे के सारे। तो कोट ए तो हमारा सिंपली कोट ए हो ही जाएगा पहला। दूसरा सबसे आसान क्या है, टेन का निकालना है, क्योंकि टेन क्या होता है कोट का उल्टा। तो टेन ए को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोट ए लिख सकता हूं। तीसरा हमारा हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर ए इस फॉर्मूले से हमारा बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है हमने, कुछ नहीं करना पड़ा है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हमें तो स्क्वायर नहीं निकालना, हमें तो कोसिकेंट ए निकालना है। तो इस 2 को हटा के इस तरफ अंडर रूट ले आएंगे, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कंप्लीट का अंडर रूट हमारा क्या बन जाएगा कोसिकेंट ए। इसी तरीके से साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हमारा कोसिकेंट ए का रेसिप्रोकल होता है। तो केवल इसका रेसिप्रोकल करना है, वही साइन स्क्वायर ए का रखा है मैंने। तो साइन ए अगर निकालना है तो इसका पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा साइन ए कोसिकेंट ए का रेसिप्रोकल। तो इन 4 को निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये मिलते जुलते केवल फॉर्मूला बेस्ड है। बात आती है लास्ट के 2 जो हैं। तो कोट से अगर हमें कोस का बनाना है तो थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूं। मैंने साइन ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया और साइन ए से ही डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं। तो कोस ए को मैंने साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन ए से डिवाइड कर दिया। एक साइन ए के साथ तो इसने बना दिया कोट ए, और कोट ए मैं पहले ही निकाल चुका हूं कि कोट ए हमारा कोट ए ही रहेगा, क्योंकि हमें कोट ए की ही फॉर्म में लिखना है। दूसरा साइन ए हम निकाल चुके हैं मल्टीप्लाई में, वो लिख देना है। तो कोट ए मल्टीप्लाई में 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमारा बन जाएगा कोस ए का फॉर्मूला कोट ए की फॉर्म में।
उसके बाद इसी तरीके से सीकेंट ए का क्या हो जाएगा, बस कोस का रेसिप्रोकल करना है। तो कोस का रेसिप्रोकल करते ही 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट हमारा ऊपर चला जाएगा और कोट ए नीचे आ जाएगा, वो हमारा बन जाएगा सीकेंट ए का फॉर्मूला। तो हमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। तो एक बार ये पहले 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट करके देख लीजिएगा। उसके बाद 1-2 और सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं 8.4 के। तो जैसे 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए दे रखा है, तो हमें पता है सीकेंट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। सीकेंट स्क्वायर ए हमारा क्या लिखा जा सकता है, फॉर्मूला से सीकेंट स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, बस सीकेंट स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये चीज हमारी बन जाएगी। अब 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 9, और यहां पे 9 टेन स्क्वायर ए, और यहां पे हमारा माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है ही, दोनों कैंसिल आउट होके केवल हमारा 9 बच जाएगा, वही हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसके कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर को 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए के इक्वल प्रूव करना है। तो वही अगेन सिंपल सा क्वेश्चन, बस क्या करना है, इसको साइन कोस की फॉर्म में लिखना है। तो कोसिकेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये प्रैक्टिस का खेल है सारा का सारा। अब ये नहीं कि सर आप कभी कोसिकेंट को साइन लिख रहे हो, कभी आप टेन को कोट लिख रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो। तो ये सारा का सारा प्रैक्टिस का खेल है। आप इस एक्सरसाइज को 1-2 बार जब कर लोगे तो आपको ये चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद, कि ये किस में चेंज होगा। तो कोसिकेंट थीटा अपॉन, कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से कोट को क्या लिख सकता हूं, कोस अपॉन साइन। हमारा जो टेन थीटा होता है वो तो होता है साइन बटे कोस, और जो हमारा कोट होता है वो होता है कोस बटे साइन। ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा, टेन थीटा साइन बटे कोस और कोट थीटा कोस बटे साइन थीटा। तो हमने यही चीज यहां पे अप्लाई की है। साइन दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो नीचे आ गया हमारा साइन थीटा और ऊपर ये बन गया 1 माइनस कोस थीटा। पूरे का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर, और इसके स्क्वायर को मैं यहां अंदर लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा मुझे पता है क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, ये हमारा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान रखना, इस पे कंप्लीट का होल स्क्वायर है और यहां पे ये स्क्वायर अंदर है, तो ये कट नहीं सकते। ये कंप्लीट का होल स्क्वायर है और ये केवल कोस का स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। तो इसके ऊपर मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऊपर तो हमारा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ही रहेगा, नीचे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनके ए माइनस बी और ए प्लस बी में चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा में इसको लिख सकता हूं, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा से एक कोस थीटा कट जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जब करेंगे तो सिंपल सा हमें रूट हटाने के लिए हम एक चीज करते आए हैं कि सेम रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो हमें जैसे नीचे 1 माइनस साइन ए दिख रहा है, तो हम केवल इसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 1 प्लस साइन ए एज इट इज, 1 माइनस साइन ए नीचे है, तो नीचे जो आ रहा है उसका साइन चेंज करेंगे, इसको 1 प्लस साइन ए बनाएंगे, और ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई और नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई, पूरे के ऊपर अंडर रूट, क्योंकि ये रूट के अंदर था तो इसको भी रूट के अंदर ही लेके मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे वही ये वाला फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी
और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के ऊपर अंडर रूट है तो ऊपर वाले का तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर थीटा, और वही स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके केवल कोस थीटा बच जाएगा। दोनों को पार्शियली डिवाइड करूंगा, इसको बोलते हैं बेटा रेशनलाइजेशन। ये क्या होता है, रेशनलाइजेशन। सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं रूट हटाने के लिए, इसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन। और जब मैं इस कोस को इसके नीचे अलग से डिवाइड और इसके नीचे अलग से डिवाइड कर दूं तो इसको बोलते हैं पार्शियली डिवाइड। 1 अपॉन कोस थीटा और साइन अपॉन कोस थीटा, ये दोनों ही ए लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पार्शियली डिवाइड करोगे तो 1 बाई कोस हमारा क्या बन जाएगा, सीकेंट ए, और साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, टेन ए। यही हमें प्रूव करना था। इस तरीके से ये सिंपल से क्वेश्चन आप करोगे, और जहां पे परेशानी आ रही है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी परेशानी को सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। रोम रोम सभी को।